Good morning, students. Today we will start business study of class 11th. So our topic is public sector. हमने लेक्चर में बात की थी कि प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, आपकी जॉइंट हिंदू फैमिलीज हैं, पार्टनरशिप है, आपका इसमें जॉइंट वेंचर है एंड कंपनीज हमारी हैं। तो आज हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। ये पब्लिक जो कंपनीज होती हैं वो कौन सी होती है, क्या होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? इट रेफर टू द सेक्टर ऑफ द बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओवन बाय द स्टेट, यानी कि ऐसे आपका इसमें बिजनेस जिसको पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट आपका इसमें या फिर आपका इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जिसको रन करती है, चलाती है, जिनकी पूरा का पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पे चलते हैं। प्राइवेट जो आपका इसमें पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, वो उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं कि ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां पर लागू की जाती हैं। देखते हैं जरा क्या कर रखा है। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या आते हैं, वो बिजनेस आते हैं जिसमें क्या होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। इसमें लोग, इनमें प्रॉफिट तो मोटिव होता है, ऐसा नहीं है कि इनका काम, ये काम सिर्फ लोगों की सेवा के लिए है या फिर लोगों को आपका सिर्फ लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, नहीं, इनका प्रॉफिट मोटो होता है। लेकिन प्रॉफिट मोटो के साथ साथ क्या करती है आपका इसमें पब्लिक के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखती है कि उनको जो चीजें हैं वो रीजनेबल रेट पर मिले, अच्छी चीजें उनको प्रोवाइड हों, अच्छी उनको सर्विसेज प्रोवाइड हों, तो इस करके। और कंट्रोल भी की जाती है आपका इसमें गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर हमारे पास में क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी है उसके अंदर अच्छा रोल प्ले करती है। आगे में दे रखा है आपका इसमें 19th में क्या था, इसका इतना रोल नहीं था, इतना ग्रो नहीं कर पाई थी आपका इसमें कि उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आपके हैवी थे। लेकिन 20th सेक्टर जो सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई इसके बाद में क्या है आपका इसमें काफी ज्यादा इसने ग्रोथ की है और काफी ज्यादा हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर्स ने अपग्रेड हुआ है, काफी कुछ उसके अंदर न्यू चीजें आपकी एड ऑन हुई हैं। सो आगे हम देखते हैं कि किस वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो लाया गया था। पब्लिक सेक्टर किस वजह से आपका इसमें रूल्स रेगुलेशन उसकी लागू हुई थी, क्यों आपका इसमें हमने ये लागू किया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कि बहुत ज्यादा क्या है, कस्टमर के साथ में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है उनका, उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फिर प्रोवाइड की जा रही है तो उनको बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे प्रोवाइड की जा रही है। मोनोपोली ज्यादा हो गई है, किसी एक बिजनेस ने ज्यादा कब्जा कर लिया मार्केट के ऊपर, वो अपना मन चाहे दामों में अपनी चीजें बेच रहा है। और क्या आपका इसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आ गई थी जिसकी वजह से क्या है आपका इसमें लेबर और हम कह सकते हैं कि कस्टमर जो कंज्यूमर्स हैं उनका आपका इसमें क्या है एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था, उनका शोषण होने शुरू हो गया था। इस चीज को दूर करने के लिए क्या है आपका इसमें ये इंडस्ट्री हमारी डेवलपमेंट की गई, ताकि हम लोग क्या है अब गवर्नमेंट का क्या है कुछ भला कर सके, यानी कि हम लोग आम पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने चलाने की सोची है। आगे हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है प्राइवेट सेक्टर आपका। सो कह रखा है गवर्नमेंट और public enterprises means those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hand of government, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और उसकी ओनरशिप भी क्या है गवर्नमेंट के पास में होती है, गवर्नमेंट को ही सारी चीजें इसमें हैंडल करनी होती हैं। सो आगे में जिसको हम किस नाम से जान सकते हैं, स्टेट एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के नाम से जानते हैं। अब आपका इसमें इसका एम क्या होता है कि प्रोवाइड करना गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पर, लोगों को रीजनेबल प्राइस पे चीजें प्रोवाइड करना। ऑल्दो इट्स चीफ एम ऑफ सर्विस टू द पीपल, हम लोगों को सर्व करना इसका मेन मोटो है कि वो क्या है आम पब्लिक के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, उनको सर्व करे। येट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सोसाइटी के लिए काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो इसका प्रॉफिट मोटो नहीं है। प्रॉफिट भी अर्न करता है ये आपका इसमें, लेकिन प्रॉफिट कितना है, रीजनेबल प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि हम लोग शोषण कर रहे हैं उनका भी, कोई छोटी मोटी चीजें वो उन्हें पौने दामों पे बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई रेट करके उसका बेच रहे हैं, नहीं, रीजनेबल प्राइस पे आप बेच रहे हो उसको, तो आपको ही प्रॉफिट हो रहा है, साथ में क्या है आपका इसमें कंज्यूमर को भी कुछ फायदा मिल रहा है। सो ये सारी हमारे पास में क्या कहलाती हैं, हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। अब जितने बैंक्स होते हैं गवर्नमेंट के आपका इसमें, तो वो सारे के सारे आपको इसमें क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल रेट्स में वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। सो और आगे आपका इसमें इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो बैंक है या जो भी लिमिटेड आपका इसमें गवर्नमेंट लिमिटेड है, उन सब के नीचे क्या आपको एक वर्ड्स लिखा मिलेगा जो होता है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है ये, उनके इनकी गवर्नमेंट है आपका इसमें, उनके अंडरटेकिंग में है। जैसे कि आगे से कुछ एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दे रखे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे कि देखो यूको बैंक के नीचे हमें मेंशन कर रखा है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ऐसे आपका इसमें नालको का दे रखा है, आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। एमएमटीसी में दे रखा है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। आगे आपका इसमें यहाँ पर आपका इसमें भारत पेट्रोलियम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। इनकी जितनी भी आपका इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका इसमें है, यहाँ पे भी आपका मेंशन कर रखा है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इसमें। सो ये सारे की सारी जितनी भी गवर्नमेंट की होती है तो उनके अंदर उनके नीचे एक लाइन जरूर मेंशन होती है कि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट हाथों में नहीं है। कुछ एक यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कौन कौन सी चीजें, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक आपके इसमें लिमिटेड हैं, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे दे रखे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आपका स्कूटर्स इंडिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं इसकी फीचर्स कि फीचर क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस की। सबसे पहले तो स्टेट की ओनरशिप होती है, इनकी गवर्नमेंट का इसके ऊपर हाथ, इसकी ओनरशिप जो किसके हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे आपका उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। आगे आपका इसमें स्टेट और लोकल गवर्नमेंट हेल्ड करती है इसको जॉइंटली। आपका पार्टनरशिप इनकी ज्यादा जो आपका उसमें क्या है, प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस बट द गवर्नमेंट, इनकी हो सकता है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो, लेकिन ज्यादा पार्ट जो है आपका उसमें किसका है, पब्लिक के हाथों में। इनकी उसका 51% शेयर जो है आपका उसमें, आधे से 1% ज्यादा, इनकी 51% जो शेयर है वो क्या होगा आपका उसमें, आपका गवर्नमेंट के पास में होता है। दूसरा, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसके अंदर क्या रूल्स लाने हैं, क्या रेगुलेशन लानी है, किस हिसाब से काम करना है, वो सारा का सारा क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जैसे कि पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस है, जितनी भी आपका इसमें हेल्प करता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह हेल्प करती है। सो ये चाहिए इनके इसके ऊपर क्या है, आपका बोर्ड कमेटी बनाई होती है जो इसको आपका देखती है पूरा। इनके गवर्नमेंट के हाथ में क्या होता है, इसका कंट्रोल होता है। फाइनेंस फ्रीडम होती है इसके अंदर, कितना भी पैसा आप लगा सकते हो, लिमिट नहीं है किसी भी चीज की, कितना भी आप पैसा लगा सकते हो, कितना भी आप पब्लिक आम पब्लिक से आप कितना भी ले सकते हो, जितना आप चाहते कितनी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो फाइनेंशियली ये फ्री है, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतनी कैपिटल लगानी है, इतनी कैपिटल, इससे ऊपर कैपिटल नहीं होगी, फाइनेंशियल फ्री है ये। आगे सर्विस मोटिव रहता है, पैसा तो अर्न करते हैं लेकिन साथ साथ क्या आपका उसमें चीजें रीजनेबल प्राइस में आपको देती है। तो सर्विस इसका मेन मोटो होता है कि आम पब्लिक को क्या है, उनकी भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, इनका ये मेन मोटो होता है। आगे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है आपका, पब्लिक क्या इसके अकाउंट्स यानी कि कैसे कंपनी रन कर सकती है, तो यानी कि वो कोई भी चीज पब्लिक से छुपाएगी नहीं, उनको दिखाना पड़ता है, हर एक चीज पब्लिकली शो करनी पड़ती है कि ये कंपनी है, ऐसे ऐसे इसके प्रॉफिट्स में जा रही है, ऐसे इसकी ये लाइबिलिटीज हैं, ये एसेट्स हैं, तो इनकी पब्लिकली उसको शो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी की तरह भी उसके ऊपर जो उसके जो चेयरमैन हैं या फिर उसके जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, सिर्फ वो अपने तक ही सीमित रखती है, नहीं, इसको अपने सारी जो पास में क्या कोई नई रूल्स रेगुलेशन आपके एड ऑन कर रही है तो वो भी आपको उसको पब्लिकली बतानी पड़ती है कि ये नए रूल्स, जैसे आरबीआई वगैरह कुछ भी अगर लागू करती है बैंक्स में, कुछ नया रेट्स उसने अपनी रेपो रेट बढ़ानी है या फिर अपने बैंक्स की कुछ एफडी वगैरह में जो भी चीजें उसको अपने रेट्स में कुछ भी अप एंड डाउन करना है, तो उसको सारी चीजें क्या है पब्लिकली उसको नोटिस देके बताना पड़ता है। तो सारी चीजें इसकी क्या होती है, पब्लिक का आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। आगे ब्यूरेंसी इन मैनेजमेंट, यानी कि इसको एक इसकी जो मैनेजमेंट है उसको एक पूरी ब्यूरो, एक आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, बड़े रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसके अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, जैसे सीए वगैरह जो होते हैं मेन आपके, तो वो सारी चीजें क्या है, इसके अकाउंटेबिलिटी आपकी चेकआउट करते हैं। पूरा ब्यूरो के हाथ में होती है, किसी भी आम पब्लिक के हाथ में नहीं होती है, या फिर आपका उसमें प्राइवेट सेक्टर की तरह नहीं होता है इसके अंदर। आगे आपका उसमें हार्मोनियस इंडस्ट्रीज रिलेटेड आपका उसमें, तो एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर क्या है, मोर लिबरल इन द आपका उसमें कंपैरिजन विद द अदर बिजनेस। जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसकी कंपेरेटिवली क्या है आपका उसमें, ये ज्यादा फैली हुई कह सकते हैं हम इसको, या फिर दीज एंटरप्राइज अडॉप्ट पॉलिसी एज बेनिफिट, इनकी आपस में क्या है, ये अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसी पॉलिसीज को, इनकी हर किसी के ये इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, हर किसी का फेवर करती हैं। सो एम्प्लॉयज के लिए क्या आपका इसमें बेनिफिशियरी रहेगा, कंज्यूमर के लिए क्या चीज रहने वाली है, अल्टीमेट इंटायर सोसाइटी के लिए क्या चीज बेनिफिशियरी है, तो हर एक चीजों के बारे में ये सोचती है। आगे यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स के लिए आपका इसमें यूजफुल है, चाहे आपका इसमें पोस्ट हो, टेलीग्राम हो, सर्विस हो, कोई भी आपका इसमें, तो हर एक के लिए आपका इसमें। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर, कुछ एक सेक्टर में तो क्या है आपका इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली भी है, जैसे रेलवे आपका हो गया, आपका पोस्ट हो गया, इसके कि अब आपका क्या है, जैसे रेलवे के अंदर भी कोई भी आपका इसमें
प्राइवेट सेक्टर वाले ने किसी भी रेलवे लाइन बिछाना है, रेलवे आपका इसमें ऐसा नहीं किया, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो कुछ एक सेक्टर में क्या है, इसकी मोनोपोली, इनकी इसका ही एकाधिकार है, उसके अंदर पब्लिक सेक्टर जो है वो एंटर नहीं कर सकते। इसका पोस्ट है आपका इसमें, तो जितने भी आपका इसमें पोस्ट ऑफिस हैं, जितने पोस्टल हैं आपका इसमें एरिया, वो सारे टेलीग्राफ वाले जो है आपका इसमें, उन सब पे क्या है आपका पब्लिक सेक्टर ही काम करता है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे भी कोई भी एंट्री नहीं है।